और उसके बैग में क्या था बेटा? नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल, एक शार्पनर एंड वन ईद कार्ड माई मम्मू मामू हैड सेंट टू मी द लास्ट ईद। और एक ईद का एक कार्ड था जो पिछली ईद पर मेरे मामू ने मुझे भेजा था। यही सारी चीज़ें उसके थैले में थी। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन द वे होम। और मैं क्या कर किया उसने, मैं रोना चाहता था लेकिन जितने ज़ोर से मैं रो सकता था मैं क्या किया, रोने लग गया। लेकिन मुझे याद आया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, छुट्टी हो गई है और बच्चे अपने अपने घर जा रहे होंगे। आई ट्रायड एंड डिफीटेड, थका हुआ और क्या हुआ था, हारा हुआ। आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाजार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग। और मैं वहाँ से उठा और चलकर बाजार आ गया और स्कूल की घंटी बजने की वेट करने लग गया। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद दैम एज आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। और उसने क्या किया, तब मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा और मैं सीधा स्कूल से आ रहा हूँ, ऐसा लगेगा सभी को। आई डेंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। और फिर मुझे ये बोध हुआ कि मैं, उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं जलेबी वाले की दुकान के समीप खड़ा हूँ, उसके पास खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे आ रुपीज़ वर्थ, डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे। कि क्या, उसने अचानक हलवाई वाले ने आवाज़ लगाई और कहा, क्यों भाई, क्या आज 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ, क्या आज जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टुडे, बट आई हैड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड। मैंने ये कहना चाहा कि आज तुम्हारी जलेबियाँ नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके बजाय मैं तुम्हारा जिगर भून कर जरूर खाऊंगा, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। और उसने ये कहते हुए कि मेरा आज हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से चल दिया। देन आई सेड द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, कि अगले दिन भी मैंने वैसे ही किया। आई गॉट ड्रेस एंड लेफ्ट होम, मैंने कपड़े पहने और मैं घर से चला गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। स्कूल के गेट तक गया और फिर उसने क्या किया, वो रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। अंडर द सेम ट्री, उसी ट्री के नीचे आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर, मैं दोबारा से वही प्रार्थना गाने लग गया, बोलने लग गया। एंड आई रिपीटेडली प्लीटेड, मैंने बार बार भगवान से यही मांगा, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, कि कम से कम आज तो मुझे दे दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, कि आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम, उन्होंने फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो, लेट्स प्ले अ गेम, कि हम एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल, कि मैं यहाँ से आपको उस सिग्नल तक जाता हूँ, ठीक है, मैं उस सिग्नल तक जाता हूँ। एंड यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर हिज बिग रॉक, और आप क्या करना, छुपा कर 4 रुपये इस बड़े से पत्थर के नीचे रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड केम बैक, मैं उस सिग्नल को छूकर और वापस आ जाऊँगा। वट फन इट विल बी, आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। और फिर मैंने क्या किया, क्या मज़ा आएगा जब मैं वहाँ पत्थर हटाकर देखूंगा कि मुझे वहाँ पर वो 4 रुपये रखे हुए हैं। सो यू आर रेडी, क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3, कि मैं सिग्नल की ओर जा रहा हूँ, उसने काउंटिंग करते हुए 1 2 3। आई वेंट फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्ला, उस सिग्नल मिलते हुए क्या किया उसने, फाइनली बिस्मिल्लाह कहकर उसने, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रोप, मैंने ही जैसे वो पत्थर हटाया, दिस बिग हेयरी वॉर्म गोट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिल्ड टूवर्ड्स मी। तो उसने क्या किया, बड़े बालों वाला कीड़ा उठ खड़ा हुआ और क्या हुआ, बल खाता हुआ मेरी ओर आने लगा। आई स्क्रीम्ड एंड रेन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और फिर मैंने क्या किया, अब एक चीख मारी और एक बार फिर मैं सिग्नल को छूने के लिए भागा। देन crawling on my hands and knees, I reached the trees. I tried my best not to let my eyes stray towards the row. उसने क्या किया बेटा, वो जब एक बार दोबारा से फिर सिग्नल के पास पहुंचा था तो उसने अपने हाथों व घुटनों से रेंगता हुआ पेड़ तक पहुंचा और उसने पूरी प्रयास की
But as I picked up my bag and was about to leave, I had to look once again at the rock. कि ये बताया कि उसने मैंने पूरा प्रयास किया और मैंने अपनी जो नज़र थी वो पत्थर की ओर न जाए, लेकिन आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर। और उसने क्या किया कि मुझे याद नहीं है कि मैंने वहाँ पर अपना थैला उठाया और चलने लगा, तो उसने मुझे व्हाट आई सॉ देयर, आई सॉ मिस्टर वॉम कोल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। और उसने देखा कि उस कीड़े को जो उस आराम से कुंडली मारकर बैठा हुआ था मेरी ओर वो घूर रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वज़ू, कि मैं वहाँ से सोचता हुआ चला कि कल मैं वज़ू करूँगा। ठीक है, वज़ू होता है बेटा वॉशिंग फेस हैंड्स एंड फीट बिफोर प्रेइंग, मतलब हाथ पैर धोने के बाद ही वो प्रेयर कर सकता है। वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हेयर, और उसने क्या किया, अपने कपड़े पहनूंगा और वहाँ पर आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजेंट गिव मी 4 रुपीज़, अगर अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन और मेक डील्स विद हिम, और मैं उनसे क्या करूँगा बेटा, उनके साथ सौदाबाजी करना सीखने के लिए ये विवश होना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल, कि अगर मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो मुझे कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जैसे ही मैं घर पर आया अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कि वो रेलवे स्टेशन से आया था, स्कूल से तो नहीं आया था। एंड आई वॉज कोट, कि मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट्स ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच होम, इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपन आफ्टर दैट, कि ये जो मेरी एब्सेंस की जो सूचना थी बेटा, इन्फॉर्मेशन थी, वो घर पहुंच गई और यह बताने का कोई लाभ भी नहीं था कि इसके पश्चात क्या होगा। इट वॉज only sorry, well, whatever happened, but up to the 7th और 8th standard I kept wondering, कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो 7th और 8th स्टैंडर्ड में मैं सोचता रहा कि यदि इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, दैट harm could it have possibly caused anyone, कि उस दिन मुझे 4 रुपये जो भेज देते तो किसी का क्या बिगड़ता। उसने ये बोला, इट वॉज ओनली लेटर that I came to the conclusion that if